नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री पद पर क्या इतना कायर व्यक्ति कभी बैठेगा? क्या भारत के प्रधानमंत्री के पद पर इतना मक्कार कोई व्यक्ति बैठेगा? क्या भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कोई दो रुपल्ली वाला ट्रोलर की तरह का व्यक्ति बैठेगा? औसत दर्जे का व्यक्ति बैठेगा? सोचा नहीं जा सकता था, क्योंकि यह देश बहुत बड़ी सोच वाला था। इसकी विचारधारा थी, इसके लोग थे। लेकिन इस बात को शायद अंग्रेज प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तब पहचान गए थे, और उन्होंने तभी कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इस देश के अंदर ऐसे राजनेता सत्ता में बैठेंगे जो भूसा किस्म के लोग होंगे, जिनका दिल दिमाग बिल्कुल काला होगा और जो वास्तव में इस देश की जनता के ऊपर इतने टैक्स लगा देंगे कि हवा पानी तक पर टैक्स लगाएंगे और इस देश को बर्बाद कर देंगे और इस देश को गुलामी में ढकेल देंगे। आज मैं सोचता हूं, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी बड़ी निंदा करी थी, पूरे हिंदुस्तान में इसकी निंदा हुई थी। लेकिन आज जब हालात देखता हूं तो कह सकता हूं कि विंस्टन चर्चिल बहुत दूर तक देखते थे, शायद हम वहां तक नहीं देख पाते। आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश को एक कंगारू कोर्ट बना दिया गया है। कल महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ वो अपने आप में शर्मनाक है। उन्हें संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है की तरह से इंसाफ किया गया। यह इस डरपोक प्रधानमंत्री का उदाहरण है, इस दलाल प्रधानमंत्री का उदाहरण है। क्यों दलाल कह रहा हूं, क्यों डरपोक कह रहा हूं? वो कहता है कि मैं 56 इंची, मैं एक अकेला, यस 56 इंची नहीं, 0.56 56 इंची, और एक अकेला, निश्चित रूप से एक अकेला व्यक्ति भारी है इस देश के लोकतंत्र पे, इस देश के संविधान पे, इस देश के बाकी चीजों पे, और इस देश को बेड़ा गर्क करने के। तो बेड़ा गर्क एक अकेला कर रहा है। एक अकेली मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे नरेंद्र मोदी इस देश को गंदा कर रहे हैं। जब मैं इतनी सारी बातें कह रहा हूं तो ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसके बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं, कारण मौजूद। महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने किसी से गिफ्ट ले लिया। गिफ्ट में क्या लिया है? कोई बैग ले लिया, कोई पेन ले लिया, कोई सैंडल ले लिया। अरे साहब, पर्स, सैंडल और ये एक पैसा नहीं लिया है। का सवाल पूछे, किस पे पूछे? नरेंद्र मोदी के परम मित्र पर, अडानी पर, जो अडानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे, जो अडानी इस देश को नुकसान पहुंचा रहे थे, जो अडानी वहां की जनता को नुकसान पहुंचा रहे थे, उन सब पर सवाल किए गए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बी टीमें क्या करती हैं? दानिश अली ने महुआ मोइत्रा की मदद की। दानिश अली को गाली देने वाले सांसदों को मोदी पुरस्कृत करते हैं। बेटियों से का यौन शोषण करने वालों को बचाते हैं। आपको ब्रजभूषण शरण सिंह मालूम है, आपको हरियाणा में संदीप सिंह मालूम है, और इसके अलावा तमाम तरह के अपराध और भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षित करते हैं। इसका उदाहरण खुद नरेंद्र सिंह तोमर है। और उसके बाद में कहते हैं कार्रवाई। तो साहब, दानिश अली ने महुआ मोइत्रा की मदद की जो कि अडानी को के खिलाफ थी। तो साहब, दानिश अली के खिलाफ भी कार्रवाई होनी थी, और वही हुआ। जब
उनकी बहुजन समाज पार्टी को आज खड़ा होना चाहिए था उनके साथ, तो वो उन्हें पार्टी से निकाल रही। क्यों निकाल रही है, कारण नहीं पता, बस एक लाइन में लिख दिया कि पार्टी विरोधी कार्य। उन्होंने पार्टी विरोध में तो कुछ किया ही नहीं, कहा ही नहीं। लेकिन साहब यही है, क्योंकि बीटी में ऐसा ही करती। तो भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का स्वार्थ साधने के लिए, उनके पूंजीपति मित्रों का स्वार्थ साधने के लिए यही सब होता है। मैंने इसलिए ये लगाया है कि कमेटी ने एक रिकमेंडेशन में हमारा भी जिक्र किया है, क्योंकि हम महुआ मोइत्रा को न्याय दिलाना चाहते हैं। वो न्याय नहीं हुआ, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और एक तरफ पूरी दुनिया ने देखा रमेश बिदूड़ी का किरदार, वहां संसद शर्मसार होता नजर नहीं आ रहा। आज संसद में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है? ये क्या है? संसद की मर्यादा 21 सितंबर की रात को भंग हुई थी, जब रमेश बिदूड़ी ने वहां जिस तरीके की गाली गलौज की, और अब कह रहे हैं कि संसद की मर्यादा ऐसे भंग हो रही है। क्या बात है? आज गांधी और अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी। अदानी पर सवाल करना इस दौर में सबसे बड़ा काम है, क्योंकि अदानी पर सवाल राहुल गांधी ने किया। सवाल के जवाब आज तक नहीं मिले। राहुल गांधी से उनकी सदस्यता छीन ली गई, उन्हें सजा सुना दी गई, उनसे बंगला छीन लिया गया और न जाने क्या क्या। इसी तरीके से संजय सिंह ने सवाल किया तो संजय सिंह जेल में है, पैसे का कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिला है। हुजूर, अडानी पे सवाल करोगे तो फंसोगे। और महुआ मोइत्रा का तो चरित्र हनन किया गया, क्योंकि उन्होंने तो यह भी कह दिया था कि आखिर इसको किसने दिया है। तो कमोवेश जो हालात हैं, उन सब हालात को लेकर के जरूर बात होती है। और वही हालात महुआ में मोइत्रा है कौन, इस पर मैं आऊं, इसके पहले कुछ और चीजें देखिए। जब महुआ मोइत्रा का ट्रायल हो रहा था, तो वहां पर दानिश अली जो बसपा के सांसद थे, और उनके साथ कांग्रेस के और दूसरे जितने सांसद थे, सभी ने उसका विरोध किया और कहा यह एथिक्स नहीं है जो सवाल आप पूछ रहे हैं। सवाल पूछे जो है, और जवाब भी लिखिए। लेकिन साहब जवाब तो लेना नहीं था, अपने ढंग से करना था, तो सभी लोग उठ के चले आए। तो कमेटी ने मनमानी रिपोर्ट बना दी, क्योंकि सब भाजपाई थे। और उसके बाद में जब ये रिपोर्ट बन गई, सब हो गया, सारी चीजें हैं, तब होता क्या है, उसके बाद में उनको निकालने की प्लानिंग हो गई। महुआ मोइत्रा की एक बात नहीं सुनी। जब उन्होंने संसद में कहा कि मेरी बात सुन लीजिए, फिर चाहे जो कीजिएगा, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि दोनों पक्षों की सुनो, तो साहब स्पीकर ने, चूंकि वो भी संघी है, हाफ पैंटी है, तो उसने अनुमति नहीं दी। जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि आप इतने जो ये चीजें आरोप लगा रहे हो, मेरी बात सुन लो, नहीं सुनी गई थी, चिट्ठी लिखी थी। ऐसे महुआ ने चिट्ठी लिखी, लेकिन नहीं सुनी गई और उन्हें निष्कासित कर दिया गया। विरोध में सोनिया गांधी के साथ सारे लोगों ने आकर के महुआ का साथ दिया और बाहर आकर के अपनी बात मीडिया के सामने कही। Since I was not allowed to speak inside Parliament, I am using this opportunity to speak outside Parliament. I thank all my colleagues as part of the India Alliance. I thank my party, everybody for standing by me. The 17th Lok Sabha has indeed been historic. It is a house which saw the passage of the Women's Reservation Rescheduling Bill, but it has presided over the most tenacious witch hunt of one of 78 women MPs, a first-timer, a single woman with no political lineage, elected from a far-flung constituency on the Bangladesh border. This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do,
which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. महुआ ने पूरे दम के साथ कही कि अभी मैं 49 साल की हूं और लगभग 30 साल और अभी, तो मैं 30 साल तक यूं ही बोलती रहूंगी, डरूंगी नहीं। एक चीज तो ये कंगारू कोर्ट का ये हाल सामने निकल गई। राहुल गांधी का बता ही चुका हूं। इसके अलावा कांग्रेस के एक सांसद हैं जो शराब का बिजनेस करते हैं, सरकार को 1000 करोड़ रुपया टैक्स देते हैं, और वो धीरज साहू जो कांग्रेस के सांसद हैं वो अपना व्यवसाय उन राज्यों में करते हैं जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, या चाहे और तमाम सारे, असम में भी करते हैं। तो साहब क्या हुआ, उनके स्वाभाविक सी बात है, शराब का व्यवसाय है, वो कैश में ही होता है, जो भी कोई जानता है वो जानता है कैश में होता है। तो उनके यहां छापे मारे गए और छापे मारने के बाद में कैश बरामद किया गया। निश्चित रूप से होगा वहां 200-300 करोड़ रुपया तो हो ही सकता है, और उसके बाद में तमाम बहाने बताए गए। तब हमारा प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा, वो एक ट्वीट करके ट्रोल करता है, कहता है पाई पाई का हिसाब। तो वो कौन मना कर रहे हैं कि हम पाई पाई का नहीं देंगे? हिसाब आ जाए, न दे पाए, आप फांसी चढ़ा देना। लेकिन बगैर कुछ हुए इनकम टैक्स के और उसके सर्वे के आधार पर आपने कह दिया कि साहब ये हो गया, जब्त हो गया और ये हो गया। ठीक है, आप जब्त कर लो, वो हिसाब देंगे आपको, कितना कितना रुपया आ रहा है, कितना आपको टैक्स दे रहे हैं और क्या है, कोई काला धन तो नहीं है। लेकिन साहब ये तो कंगारू कोर्ट है, मीडिया से लेके सब उस पर जुट गए। फिर आइए आप, फिर क्या कहते हैं, आप याद करिए 2009 के आसपास की बात, जब लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी जिसमें अजीत डोभाल भी थे और बहुत सारे लोग थे, आरबीआई के समय डायरेक्टर हैं और तमाम सारे लोग। इन्होंने क्या आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 25,000 करोड़ रुपया जो है स्विस बैंकों में जमा है, इतनी संपत्ति है, काला धन है। और इस पर तमाम जब प्रलाप किए तो कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी भेजी भाजपा अध्यक्ष को कि आप या तो ये जो आरोप लगा रहे हैं उनके साबित करने के सबूत दीजिए, दस्तावेज दीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी थी, लिखित तौर पे माफी मांगी थी, और माफी मांग करके बचे थे। ये माफी वीर हैं, क्योंकि पुराने माफी वीर हैं, आज के नहीं है। आप याद करिए, देश की आजादी पहले सावरकर इनके, जिन्हें ये वीर कहते हैं, वो माफी वीर थे। कितने बार उन्होंने माफी मांगी, सारे सबूत मौजूद हैं। इसके बाद में आइए, इन्होंने राजीव गांधी पर आरोप लगाए बोफोर्स का कि 64 करोड़ रुपया उस पर 250 करोड़ रुपया जांच पे खर्च कर दिया, और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कहा नहीं नहीं, कोई दलाली नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, और उसके बाद में माफी मांग के बचे। उसके बाद आइए आप, श्रीमती सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी पे आरोप लगाए। आप याद करिए नेशनल हेराल्ड का मामला, जो स्वामी है सुब्रमण्यम स्वामी, उसने 2012 में कोर्ट में इस्तगासा दाखिल किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कोई नहीं, मैं एफआईआर दर्ज करते हैं। उन्होंने एफआईआर दर्ज कर, खुद एफआईआर दर्ज करी, जो आरोप लगाए सब में दर्ज की, चाहे 2G हो, चाहे कोयला हो, चाहे जो भी कोई हो, सब में कांग्रेस ने खुद एफआईआर दर्ज की और कहा ठीक है, जांच होने दीजिए, जो भी है। सब में क्लीन चिट हुई, नेशनल हेराल्ड में भी क्लीन चिट हुई, और मोदी सरकार में हुई, कांग्रेस सरकार में नहीं हुई। फिर अब जब कुछ नहीं बचा तो कहा उसकी री इन्वेस्टिगेट करेंगे, ईडी करेगी, वो करेंगे, और कुछ तो नहीं बचा, क्रिमिनल तो बचा नहीं, तो ईडी से करा लो। ईडी से भी करा के क्या, जब 1 रुपया का ट्रांजैक्शन नहीं करोगे क्या, उसी तरीके से महुआ मोइत्रा का कोई नहीं, लेकिन बदनाम करना है। तो महुआ मोइत्रा ने कहा करिए आप, जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करने दीजिए, यह अधिकार होता है। लेकिन नहीं,
मेरी बात सुन लीजिए, नहीं तो साहब हमें जब मनमानी फैसला सुनाना है सुना दीजिए। और वही हुआ। महुआ है कौन? महुआ अमेरिका की एक बड़ी इकोनॉमिक फर्म की, मैनेजमेंट फर्म की वाइस प्रेसिडेंट होती थी, और जितने रुपया टोटल गिफ्ट का सामान कह रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा उनको हर महीने सैलरी मिलती थी। राहुल गांधी के यूथ प्रोजेक्ट को और सारी उसको देख करके, विजन को देख करके वो वहां से नौकरी छोड़कर आई, यूथ कांग्रेस में शामिल हुई और लड़ाई लड़ना शुरू किया। लेकिन बाद में वो ममता बनर्जी के संपर्क में आने के कारण कांग्रेस छोड़ के ममता बनर्जी के साथ चली गई। उन्होंने एमएलए बनाया, एमपी बनाया। एमपी बन के एक महिला आती है और आकर के लड़ती है, मुद्दों पे लड़ती है। साहब यही तो बर्दाश्त नहीं है। अब क्या होता है, इतना अच्छी महिला आई जिसने एक बेहतर सोच, पढ़ा लिखा और सब कुछ, लेकिन साहब वो बर्दाश्त नहीं है। इधर आप देखिए क्या होता है, राहुल गांधी के साथ इसी तरह होता है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एमफिल टॉपर, और उसके बाद में उन्हें पप्पू बनाते हैं, उन्हें ना जाने क्या क्या बनाते हैं। तो साहब ये तो पनौती की पुरानी आदत है कि दूसरे को गंदा करो। नेहरू की बराबरी नहीं कर सकते तो नेहरू पे लांछन लगाओ, ये नहीं कर सकते तो इनको ऐसे करो। तो साहब ये स्थिति है। तो चलिए इसके बाद क्या होता है, तो इन सब के बाद में आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनुशासित पार्टी, और स्थिति ये है कि हफ्ता गुजर रहा है और आज तक आप अपना सीएम नहीं बना पाए। तीनों राज्यों में जीतने के बाद आपकी हालत यह है कि आप कैसे करें, क्या करें, आप परेशान हैं। आप अपनी मनमानी चाहते हैं, जिन्होंने जिताया है वो अपनी मनमानी चाहते हैं, और उसके बाद में विधायक कुछ और चाहते हैं, और सब जगह इस तरह की स्थिति, क्योंकि पैसा अदानी अंबानी का लगा है। चुनाव में 25,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने फूंक दिया है। तो अब कैसे कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास तो पैसा नहीं था, तो पैसा तो मोदी ही ने लगाया है पूरे चुनाव। उसके बाद भी कांग्रेस से 11 लाख वोट कम पाए इन 5 राज्यों में। तब यह हालत है। अब क्या होता है, नैरेटिव बनाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चयन राज्यपाल करता है, और राज्यपाल कौन है, भारतीय जनता पार्टी का नेता तेलंगाना में। और उसने क्या किया, प्रोटेम स्पीकर ओवैसी के भाई यानी असदुद्दीन ओवैसी को बना दिया, और वो बनाने के अब उसके बाद भाजपा के वहां जो एमएलए हैं उन्हें वो लग रहा है बनाया आपके राज्यपाल ने। सरकार की तो सिफारिश चलेगी नहीं, क्योंकि सरकार तो जब तक वो सदन में साबित नहीं कर देंगे उनकी सिफारिश नहीं चलेगी। तो साहब ये हालत है। इधर क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी पूरी लड़ाई लड़ रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक दिन में तय कर दिया कि साहब हमारा सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, मिनिस्टर्स कौन होंगे। तो साहब भाजपा कह रही कोई मुसलमान को क्यों नहीं मंत्री बनाया। अब उन्हें यह चिंता है, अपना एक मुसलमान को कहते हैं हमें ना वोट चाहिए, ना हम उनको ये चाहिए, ना वो है, और दूसरी तरफ दूसरी बात है, एक तरफ कहते हैं हम अनुशासित पार्टी हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के लोग सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ उटौवल मची हुई है। हालत यह है कि मोदी की हालत बिगड़ी हुई है, तो राजनाथ सिंह कहीं पर जो है किसी और बड़े नेता को, किसी और बड़े नेता को, कहीं जेपी नड्डा को भेज करके और ये करा रहे हैं। तो आप सोचिए, इससे हालत समझ सकते हैं कि भाजपा की क्या है। तो भाजपा से ज्यादा हालत किसी की खराब नहीं, क्योंकि हाफ पैंट ही हैं, और हाफ पैंट में क्या क्या खेल होते हैं हम सब जानते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी वही कायर और मक्कार प्रधानमंत्री हैं जिसकी बात एक समय में विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भूसा किस्म के मक्कार लोक सत्ता संभालेंगे। आज वही है।